हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज प्लेयर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो पिछली वीडियो हैं वो आपने देखी होंगी, तो इसी के साथ आ जाइए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन की तरफ है। चलिए देखिए। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला लाभ उसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी उसको जितना लाभ होता है उतनी ही क्या होती है, हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। देखो, हमें ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। पहले तो हमें इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से हम देखेंगे उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, यानी 640 रुपए में। तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या, यानी कम रुपए में उसने वस्तु को खरीदा और ज्यादा रुपए में बेच दिया, यही हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यानी एएसपी माइनस सीपी, यही होता है। बताइए, यानी प्रॉफिट का जो मतलब होगा एएसपी माइनस क्या होगा, सीपी होगा। यानी ज्यादा रुपए में उसने बेच रहा है और कम रुपए में खरीदी थी, तभी तो लाभ होगा। ठीक। अब अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस कब होता है, अरे ज्यादा रुपए में खरीदे और कम रुपए में बेच दे। तो लॉस का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सीपी में से हम क्या करते हैं, एसपी माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट में क्या करते हैं, एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं। तो देखो, पहले उसने बेचा वस्तु को कितने रुपए में, 640 रुपए में, और सीपी हमने मान लिया कि इस वस्तु का सीपी इतना है, यानी सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक। तो ये हमारा क्या निकल करके आएगा, अगर हम विक्रय मूल्य में से सीपी को घटा देंगे तो क्या निकल करके आएगा, प्रॉफिट निकल करके आएगा। अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, लॉस निकल करके आएगा। तो सीपी में से हम कितने रुपए में बेच रहा है, उसको लॉस कब हो रहा है, यानी 560 रुपए में वस्तु को बेचता है। अगर हम सीपी में से हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, तो सीपी में से हमने 560 घटा दिया तो क्या निकल करके आ गया, हमारा लॉस निकल करके आ गया। और विक्रय मूल्य में से हमने सीपी घटा दिया तो क्या निकल करके आ गया, प्रॉफिट निकल करके आ गया। और ये जो प्रॉफिट है और ये लॉस है, ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो अब हम यहां से देखेंगे, सीपी को इधर लेकर के जाएंगे तो ये 640, इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना, प्लस का आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सीपी पहले से है और ये सीपी और पहुंच जाएगा इधर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 1200, और ये कितना हो गया, 2 सीपी। यानी एक सीपी ये रहा और एक हमारा ये रहा, तो कितना हो गया, 2 सीपी हो गया। इससे हमारा ये कट जाएगा कितने बार, 600 बार। तो सीपी हमारा कितना निकल करके आ गया, 600 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का सीपी होगा वो कितना होगा, 600 रुपए। आया समझ में। अरे यहां से देखना है कि हमें प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस के सीपी, तो एसपी तो हमारा दिया है 600। अब हम सीपी घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अब हम बात करेंगे लॉस। लॉस का मतलब सीपी माइनस के एसपी। तो सीपी हमें निकालना है, एसपी हमारा दिया हुआ है कितना। लॉस कब होता है, जब वस्तु को वो 560 रुपए में बेचता है तभी तो लॉस होता है। तो हम सीपी में से 560 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके जाएगा, लॉस आ जाएगा। और ये जो लॉस है और ये प्रॉफिट है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमने बराबर रख दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 600 रुपए। हुआ क्लियर सबका। ठीक। तो चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। अगला टाइप हमारा, तो यहां से हम देखेंगे, देखो वस्तु को कितने रुपए में, 640 में बेचता है। जो एएसपी हमने फर्स्ट मान लिया कितना है, 640, और उसी वस्तु को कितने रुपए में, 560 रुपए में बेचता है। इसको हम मान ले एएसपी सेकंड। ये हमने मान लिया कितना, 640, सॉरी ये 640 दिया हुआ है एएसपी फर्स्ट, और ये एएसपी सेकंड कितना है, यानी एएसपी सेकंड का मतलब विक्रय मूल्य 560। अब यहां से हम देखेंगे, यहां सीपी है हमारा, क्या है, सीपी। देखिए ध्यान से हमें देखना है, बिल्कुल। अगर वो 640 में वस्तु को बेचता है
तो उसको जितने रुपए का लाभ होता है, जितने रुपए में उसको यानी 560 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? लॉस। और यहां पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। देखो ध्यान से समझना है, पहले इसको समझना है। यानी यहां प्रॉफिट हो रहा है जितने का, मान लीजिए यहां 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां भी लॉस कितने का होगा? 10 का ही लॉस होगा। अगर यहां पर हमें 20 का प्रॉफिट है तो यहां भी कितने का प्रॉफिट होगा? 20 का ही प्रॉफिट होगा। अगर हमारा यहां पर 40 का प्रॉफिट है तो यहां भी 40 का क्या होगा? लॉस होगा। यानी यहां जितने का प्रॉफिट होता है उतने की यहां पर क्या होती है? हानि होती है। क्लियर हुआ ना सबका? अरे बताओ। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो देखो इसका निकालेंगे तो 1 और 1 आएगा, चाहे कुछ भी मान सकती है। यानी 20 और 20 का निकालेंगे फिर भी 1 आएगा, 40 का और 40 का निकालेंगे फिर भी रेशियो कितना आएगा? 1 और 1 ही आएगा। तो हम प्रॉफिट और इस लॉस का रेशियो निकल करके आएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा? 1:1। हमने मान लिया कि यहां पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को, जितने का यहां पर प्रॉफिट होता है उतने का यहां पर क्या होता है? लॉस होता है। अब हमें ध्यान से देखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो, उस डिफरेंस को हम 1:1 में बांट देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना? देखिए इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। डिफरेंस कितना है? 80 है। अब 80 को हमें किस में बांटना है? 1:1 में बांटना है। बांटना तो आता होगा, 1 का मतलब आधा आधा हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? यानी देखो इसको बांटना सीखो पहले, ध्यान से हमें सीखना है। देखो 1:1 यानी टोटल कितना हो गया? 1 और 1 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 80 को ही तो बांटना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40। तो इस 1 की वैल्यू भी 40 आ जाएगी और इस 1 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा 40 हो गया, ये भी कितना हो गया? 40। तो 40 का ही क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और 40 का ही क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसको देखो और आसान तरीके से हम बांटना सीखें, एक और तरीके से देखिए। ये 1 है, यानी 1 में ही तो बट रहा है। अब ये 1 बट रहा है किस में से? 1 और 1 2 में से, यानी टोटल तो 2 ही है हमारा, 1 ये है और 1 ये है। तो 1 हमें निकालना है कितने में से? 2 में से 1 निकालना है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 80 से ही तो करना है ये। तो हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के? 40। कितना निकल करके आ जाएगा? 40। आया समझ में? जैसे अभी बात की जाए कि ये 150 है, हमें इसको 7 और 8 के रेशियो में बांटना है। किस में बांटना है? 7 और 8 में बांटना है। तो यहां से हम देखेंगे कि ये है कितना? 7। अब हमें 7 को निकालना है कितने में से? 7 और 8 कितना हो गया? 15 में से। 7 को निकालना है कितने में से? 15 में से, यानी टोटल 15 है। हमें भाग कितना चाहिए? 7 चाहिए। कितने में से? 150 में से। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा हमारा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आया ना सबकी समझ में? ठीक, चलिए आ जाइए देखिए। तो यहां से हमने 80 को 2 भागों में बांट दिया, तो ये कितना होगा? यहां पर 40 का प्रॉफिट होगा, यहां पर 40 का क्या होगा? लॉस होगा। यहां पर 40 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और यहां पर 40 का क्या होगा? लॉस होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि हमने 640 रुपए में वस्तु को बेचा और 40 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कितने रुपए में हमने खरीदी होगी वस्तु को? अरे 40 रुपए ज्यादा में ही तो बेच रहे हैं हम, बताइए, तभी तो हमें लाभ होगा। तो 40 रुपए ज्यादा हम बेच रहे हैं, अगर हम 40 रुपए कम कर दें तो उतने रुपए में हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो 40 हम इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपए। कितना आ जाएगा? 600 रुपए। तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना हो गया? 600 रुपए। आया समझ में? देखो ये लेंथी नहीं है, अगर हम इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान है करना। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा आपका इजीली समझ में आएगा। हुआ क्लियर? बताइए। तो हमारा जो सीपी निकल कर क्या गया? वो कितना आ गया? 600 रुपए। आया समझ में? ठीक, चलिए
इस क्वेश्चन का एक और टाइप हम देखेंगे। देखिए ध्यान से देखना है हमें। वो वस्तु को 640 में बेच रहा है और 560 में बेच रहा है, यानी 640 में उसका एसपी फर्स्ट हो गया और ये एसपी क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो उसको जहां पर जितने का यहां उसको लॉस होता है उतने का यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जितने का प्रॉफिट होता है उतने का ही उसको यहां पर क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों कैसे आपस में बराबर है। तो देखो इस टाइप में हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ करके और इन दोनों रेशियो को जोड़ देना है, उसी की वैल्यू हमारी होगी। ये कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 का हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 600 रुपये। तो हमारा सीपी जो प्राप्त होगा वो कितना निकल करके आ गया, 600 रुपये। आया समझ में? अरे बताओ, हमें कुछ नहीं करना है, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड दोनों को जोड़ देना है और जो रेशियो है 1:1, यानी ना तो लॉस होगा, जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अनुपात तो दोनों बराबर होगा। तो 1:1 है तो हम किससे डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 600 रुपये। हुआ क्लियर सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़िए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला लाभ उसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, यानी वो कितने में बेचता है। देखो उसको पहले तो हम बेसिक से करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी, यानी कितने में, 320 रुपए में। कितने में, 320 रुपए में बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस के सीपी। सीपी हमने कितना माना, सीपी मान लिया है। तो यानी 320 में से हम सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ गया, प्रॉफिट आ गया। और उसको कितने में, 240 रुपए में बेचने पर, कितने में, 240 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि। हानि का मतलब क्या है, यहां ध्यान से देखो, सीपी माइनस के 240, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। तो इसको इधर लेकर के जाएंगे तो, और ये इधर आ जाएगा हमारा, तो कितना हो गया, यानी ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 560, और ये उधर चला जाएगा तो 2CP, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, CP बराबर 280 रुपए। कितना आ गया, 280 रुपए। तो हम इजिली आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बेसिक से भी बहुत सरल है, समझ रहे हो। अब हम इसको अगले तरीके से और करेंगे। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो लास्ट वाला थर्ड वाला था, यानी वो कितने बेच रहा है, 320 में और 240 में, यही तो है। और यहां पर जितने का लाभ होता है उतने की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमने क्या बताया था, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो कितना हो गया, 560, और इन दोनों को उससे डिवाइड कर देना है। तो सीपी हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 280 रुपए। कितना निकल करके आ जाएगा, 280 रुपए। हुआ क्लियर? अरे बताओ, जो हमारा सेकंड वाला टाइप था जो मैंने आपको बताया था, उसको भी देख लो एक बार ध्यान से। देखिए, यानी 320 रुपए में और ये 240 में, ठीक है। ये एसपी हमारा फर्स्ट है और ये क्या है, एसपी सेकंड है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां से हमें सीपी निकालना है। तो देखो रेशियो हम निकालेंगे, 1 और 1 का ही तो हो रहा है, तो हमें इनके डिफरेंस को बांट देना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना निकल करके आएगा, बताइए, 80 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा, 80 तो निकल करके आएगा। अब 80 हम देखेंगे, 80 को हमें 1:1 में बांटना है, यानी 40 और 40 ही तो हो गया। चाहे तो इससे 40 माइनस कर दो या इसमें 40 जोड़ दो। तो हम इस 320 में 40 माइनस कर देंगे तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 280 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो। देखो सिर्फ हमें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी टाइप हो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना सबका? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचकर उतना लाभ कमाता है जितना वस्तु को 1400 रुपए में बेचकर उसे हानि होती है। देखो सेम क्वेश्चन है, वही है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखना है। देखो 1800 रुपए में वो बेचता है, कितने में? 1800 में। तो उसको जितने का प्रॉफिट होता है वो 1400 रुपए में वस्तु को बेचता है, उतने की यहां पर क्या होती है? हानि होती है। लाभ और हानि दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब 1:1 में बांटेंगे हम। अरे बताइए किस में बांटेंगे? 1:1 ही अनुपात में तो बांटेंगे। बोलो। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3200। और 3200 यानी 1:1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा सीपी निकल करके आएगा वो कितना आ गया? 1600। कितना निकल करके आ गया? 1600। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वस्तु का कितना हो जाएगा? 1600 रुपए। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? अगर वह वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी उसने वस्तु को खरीदा कितने में? 1600 रुपए में। अब उसको क्या चाहिए? 12.5% का क्या चाहिए? प्रॉफिट ही तो चाहिए। तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? 1/8। कितनी होती है? 1/8। अगर उसने प्रॉफिट चाहिए उसको, यानी देखो जो बेस वैल्यू होती है हमारा सीपी होता है, और ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। बताइए 8 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा और 1 का लाभ ले लिया तो कितने में बेच दिया? 9 में तो बेच दिया। बताइए। और उसने खरीदा कितने में? 1600 में। तो 8 यूनिट की वैल्यू जो होगी हमारी 1600। 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी? 200। तो हमें क्या की वैल्यू चाहिए? 9 की वैल्यू चाहिए। तो हमारा कितना हो गया? 1800 रुपए। कितना आ गया? 1800 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि उसको 12.5% का जो लाभ चाहिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1800 रुपए में। कितने रुपए में बेचेगा वो? 1800 रुपए में। ठीक आया समझ में सबके में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है तो होने वाला लाभ उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के 3 गुने के बराबर है। देखो हमें यहां ध्यान से देखना है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। तो देखिए बेसिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसको कितने रुपए में प्रॉफिट हम देखेंगे, कितने रुपए में बेच रहा है? 900 रुपए में बेचता है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एएसपी माइनस के सीपी। तो बेच कितने में रहा है? 900 रुपए में। और 900 में से हम सीपी घटा देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अब यहां से देख कह रहा है कि अगर वो वस्तु को कितने में बेचता है? 400 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 400 रुपए में। तो उसको वहां पर क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस के एसपी। देखो सीपी हमें निकालना है, कितने में बेच रहा है? 400 रुपए। कितने में बेच रहा है? 400 रुपए में। अगर ये जो लाभ हो रहा है इस हानि से कितने गुना है? 3 गुना है। अगर यहां पर 3 गुने का मतलब ये होगा, देखो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। बताइए अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। अगर हम इसमें भी 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी इससे ये जो है वो कितने गुना है? 3 गुना ही तो है। कितने गुना है? 3 गुना। अगर हम बात करें जैसे अभी देखा जाए कि ये 10 है और ये 5 है, ये 10 है और ये कितना है? 5 है। अभी बोला जाए कि ये जो नंबर है इससे 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना। अगर हम यहां पर 2 गुने का मतलब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां भी 10 हो गया और यहां भी कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर हुआ? ठीक। देखिए अब ये कितना हो गया हमारा? 900 माइनस के सीपी। अब यहां पर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 सीपी माइनस के कितना हो गया? 1200 हो गया। देखिए इसको हम उधर लेकर के जाएंगे और इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये 900 है हमारा और ये 1200 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा?
और ये कितना हो जाएगा 4 CP। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2100 और ये कितना हो गया 4 CP। इससे ये हमारा कट जाएगा 4 पंजे 20, एक बच गया, कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया 4 पंजे 20। तो CP बराबर हमारा कितना आ गया 525 रुपये। कितना आ गया 525 रुपये। तो ये तो रहा आपका बेसिक तरीका। अब देखिए अगला वाला, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करते हैं। देखिए यानी कितने में बेच रहा है 900 रुपये में। ये SP फर्स्ट हो गया और ये SP सेकंड हो गया, कितने रुपए में 400 रुपये में, और ये हमारा CP हो गया। तो यहां से हमें इतना देखना है, देखिए ध्यान से, 900 रुपये में अगर वो वस्तु को बेचता है, ठीक, और 400 रुपये में बेचता है, यानी 900 रुपये में वह वस्तु को बेचता है तो उसको जितना प्रॉफिट होता है, और 400 रुपये में वह वस्तु को बेचता है उसको जितनी लॉस होता है, जितना लॉस होता है, वो ये लॉस, ये जो प्रॉफिट है इस लॉस से कितने गुना है 3 गुना है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। यहां पर जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर जो लॉस हो रहा है, वो इस लॉस का ये प्रॉफिट कितने गुना है 3 गुना है। ये प्रॉफिट है इस लॉस का कितने गुना है 3 गुना है। तो हमारा जो रेशियो निकल करके आ गया वो कितना आ गया 3:1। अभी मैंने आपको ये बताया था इन दोनों का हम क्या लेते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस को हम किससे बांटते हैं रेशियो में 3:1। ये मैंने आपको बता दिया है। यानी हमें इसको निकालना है, किसी एक को निकाल लीजिए या इसको निकालिए या इसको निकालिए। अब देखो ये एक हमें निकालना है, कितने में से 3 और 1 4 में से, और किससे निकालना 500 से ही तो निकालना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे हम काटेंगे कितना आ गया 125। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो लॉस कितने का हो रहा है 125 का ही तो लॉस हो रहा है। वो कितने में बेच रहा है 400 रुपए में, उसने खरीदी कितने में होगी। तो हम इस 400 में 125 जोड़ देंगे तो हमारा जो CP निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 525 रुपए। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ गया निकल के 525 रुपए। और मैंने आपका इसी क्वेश्चन का एक और टाइप बताया था आपको, वो 900 रुपए में बेच रहा है, ये SP फर्स्ट है, ठीक, और 400 रुपए में बेच रहा है और ये SP क्या है सेकंड। ध्यान से देखना है, ये 900 में बेचता है, ये कितने में बेच रहा है 400 में। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यहां पर जो प्रॉफिट होता है इस लॉस का 3 गुना। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा, बताइए, यही तो बताया था। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। अब यहां हमें ध्यान से थोड़ा देखना है, ठीक। पहले हमने किया था यहां 1 था तो सीधे हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, यही तो किया था। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ते थे, उसी से तो भाग देते थे, लेकिन हमें यहां ऐसे नहीं करना है। अब देखो अगर यहां 1 है तो कर सकते हो, 1 नहीं है तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां करना है, इसका यहां करना है। यहां करेंगे 900 1 900, ये कितना हो गया 1200, यही तो हो गया, बताइए। ये 900 हो गया, ये कितना हो गया 1200, और इस रेशियो को जोड़ देना है, कितना आ गया 3 और 1 कितना हो गया 4। तो हम 4 का क्या कर देंगे डिवाइड, यही हमारा क्या निकल करके आ गया CP। 900 और 1200 कितना हो गया 2100 बट्टे 4, तो हमारा कितना निकल करके आ गया 525 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा CP निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 525 रुपए। समझ में आया, ठीक, कर सकते हो ना ऐसा, ठीक। चलिए तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। 450 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 14.2/7% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहां ध्यान से देखो वो कितने में बेच रहा है, SP फर्स्ट हमारा कितना हो गया, देखो थर्ड वाले रूल से करते हैं, और ये SP सेकंड हो गया 450 रुपए में, और यहां पर कितने में 300 रुपए में। यहां पर जो लाभ हो रहा है और यहां पर जो लॉस हो रहा है
वो इससे कितना अधिक है लाभ? 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है? 1/7। अगर ये 7 का लॉस हो रहा है और यहां पर तो कितने का लॉस होगा? 8 का, यानी कितना अधिक है ये? इसका 14.5 यानी 14 सही 2/7% अधिक है। तो हम देखेंगे कि अगर ये यहां पर लॉस 7 का है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 8 का होगा। तो हमारा यही तो रेशियो आ गया, बताइए, यही आया निकल के। अब हम थर्ड वाले से कर रहे हैं तो देखो हमने क्या किया था, इसका इससे मल्टीप्लाई किया था, इसका इससे किया था, यही तो किया था। अब यहां से हम करेंगे, देखो 0 5 7 कितना हो गया? 35 हो गया, और ये कितना हो गया? 7 चौके कितना हो गया? 28 और हमारा 3 कितना होता है? 31 प्लस 8 थी, ये कितना हो गया? 24 अपॉन 8 और 7 कितना हो गया? 15। यही तो हमारा सीपी निकल करके आ गया। अरे बताइए, तो इससे हम देखेंगे यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से हम इसको काट देंगे, कितने बार कट गया? 15 3 45 हो गया, कितना बच गया? 10, कितना हो गया? 105, 15 7 105, तो कितने रुपए आ गया? 370 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सीपी निकल करके कितना आ गया? 370 रुपए। बोलो, आया ना समझ में? ठीक, एक और रूल से देख लीजिए इसको ध्यान से। 450 रुपए में और ये 300 रुपए में, ये एसपी सेकंड मान लीजिए, इसको एसपी फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारा सीपी हो गया। देखो यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर जो प्रॉफिट होता है वो इस लॉस से 14 सही 2/7% अधिक है। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, तो कितनी है? 1/7। अगर यहां पर 7 का लॉस है तो यहां पर प्रॉफिट कितने का होगा? 8 का होगा। बताइए, अगर यहां 7 का लॉस है तो यहां प्रॉफिट कितने का होगा? 8 का। तो हमें रेशियो को किसको मानना है? इन दोनों के डिफरेंस को। डिफरेंस है कितना? 150। अब हम 150 को किस में बांटना है? 8 और 7 में ही तो बांटना है। बताइए, 8 और 7 में बांटेंगे तो हमें चाहे ये निकालो या ये निकालो, इसको निकालेंगे। देखो 8 को हमें बांटना है कितने में से? 15 में से। कितने में से? 150। तो ये हो गया हमारा 10 बार कितना आ गया? 80। तो ये 80 हो गया और ये हमारा कितना आ जाएगा? यानी यहां पर 80 का प्रॉफिट हो रहा है और 70 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब हम 450 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा? यानी 370 रुपए। तो हमारा सीपी कितना हो गया? 370 रुपए। बताइए, आया समझ में? तो हमारा सीपी निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि सीपी बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 10% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। देखो हमें क्या चाहिए? 10% का ही तो लाभ चाहिए। अब हमने खरीदी कितने में? 370 रुपए में। हमें 10% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। यानी अपने आप में 100% है, 10 का प्रॉफिट चाहिए तो 110/100, यही तो हो गया। तो ये कितना हो गया? 37 एकन 37, और ये 37 एकन 37 और 3 कितना हो गया? 407 रुपए। तो हमारा जो विक्रय मूल्य निकल करके आएगा, एसपी निकल करके आएगा, वो कितना आ जाएगा? 407 रुपए। हुआ क्लियर? ऐसे किसकी समझ में नहीं आया? अरे बताओ, देखो ऐसे नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए, यहां मिटा दें। चलिए यहां मिटा दें, ध्यान से देखें। यानी उसने वस्तु को खरीदा 370 रुपए में, 10% का प्रॉफिट ले लिया, तो 370 का हम 10% निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 37 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और उसको बेचना कितने में? यानी 370 रुपए में खरीदा, 37 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो बेचा कितने में? 407 रुपए में। यानी 370 में हम 37 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? 407 रुपए। आया समझ में सबके में? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में अच्छे से आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अगले नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, बाय बाय, ठीक है।